हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने कल लास्ट व्लॉग में बताया था कि आज मुझे मेरी हाउस हेल्प है, उनका बेटा हुआ है, तो उसके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके जाना था। क्योंकि हम दिल्ली से बहुत जल्दी आए थे ना, जल्दी आए थे, तो फिर हम लेके नहीं आ पाए थे। तो मैंने सोचा था कि हम लोग जाएंगे। और ये देखो, इसको तैयार करना ना, किसी के घर में अगर कोई बेबी बॉय है और टॉडलर है ना, मैं सही बता रही हूँ भाई, उनको वही जान सकते कि इनको तैयार करना ना कितनी बड़ी महाभारत होती है। एक शूज़ पहनाओ दूसरा निकाल देते हैं, एक सॉक्स पहनाओ दूसरा निकाल देते हैं। मतलब इतना टफ है ना इन लोगों को तैयार करना, सच में मेरी तो पूरी की पूरी एनर्जी ही निकल जाती है इन लोगों को बस तैयार करने में ही। फाइनली पर मैंने जैसे तैसे करके इसको तैयार व्यार किया, क्योंकि जाना भी इसको होता ही है। मैं बोलती तू घर पे रुक जा, पर नहीं, मम्मा के साथ मेरे को जाना भी है। तो तैयार व्यार किया, फाइनली इसको फिर खुश हो गए हमने वो क्या था, ओला कैब करे थे, कैब आई नहीं तो ओला ऑटो हो गया था। तो ओला ऑटो किया, तो देहरादून में भी चलता है ना ओला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। तो ये वो बाहर खेलने गया, मतलब हम जा रहे थे, निकल रहे थे, तो वो भी निकल गया। बस हम फिर नानी का वेट कर रहे थे। हमने कहा नानी आ जाए फिर हम लोग चलेंगे। तो इतने यहाँ पर ऐसे थोड़ा बहुत देख रहा था। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन के लिए काम आया है, तो काली जो है यहाँ पर बैठी हुई थी, आराम से इसके ऊपर, रेते के ऊपर बैठी हुई थी। ये तो क्या, मुझे तो मेरे बच्चे को भी इन सब चीज़ों से दूर रखना पड़ता है। ये भी ना बस रेता मिट्टी कुछ दिखे सीधे उसमें खेलने के लिए भाग देंगे। तो फाइनली नानी आ गई थी तैयार होके, तो फिर हम लोग वेट कर रहे थे। 2 मिनट ही दिखा रहा था, तो हमने कहा चलो हम इतने ना गेट पे जाके वेट कर लेते हैं, पास में ही था। वैसे मैंने देखा है देहरादून में ना ओला की सर्विस बहुत जल्दी आ जाता है। दिल्ली में टाइम लगाते हैं, जबकि वहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटी है। एनीवेज, तो फिर हम लोग जा रहे थे नानी के साथ। तो नानी ने बोला मेरा हाथ पकड़ ले, पकड़ नहीं रहा था ये फिर फाइनली मैंने सोचा चलो मैं भी देख लेती हूँ इन लोगों की फ़ोटो वगैरह लेकर। तो वो सब लिया। मेरी ना कल से इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है ना, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं तो बोल भी नहीं पा रही, मेरी तो ये हालत हो गई है यहाँ आके। फिर हमारा ओला ऑटो आ गया था, हम लोग आराम से बैठे उसमें, फिर हम जाने लगे। तो पास में था जहाँ हमें जाना था ना, तो वहाँ पे बच्चों का सब कुछ मिल जाता है, तो हमने कहा वहीं जाएंगे। बाकी ये सब गलियाँ देख के ना अपना टाइम याद आ जाता है, बचपन का, शादी से पहले का। वॉक वगैरह करने जाते थे, कॉलेज जाते थे इस रास्ते से, तो काफ़ी ना ऐसा वो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आ जाती है। ऐसा लगता है यार कितना नॉस्टैल्जिया सा हो रहा है ना, मतलब वो सब चीज़ें। ये देखो भाई साहब ट्रॉली में बैठ गए प्रॉपर, कहते जो मैं लूँगा वो सब लेना। नानी भी कहती हाँ ठीक है, तुम्हें जो लेना है, जो उठाओगे हम सब लेंगे। और इसके पास ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, ये सब चीज़ें रिपीट है। हम सिर्फ बच्चे का सामान लेने गए थे, तो वो 2 महीने का, तो उसके लिए कुछ काम तो आएगा नहीं। तो मैंने कहा यही काम आएगा, ये झुंझुने वगैरह, रैटल्स वगैरह जो बोलते हैं इनको। तो मैं ये देख रही थी उसके लिए, तो मैंने कहा मैं ये ले लूँगी। इतने में इसने क्या किया, कानू ने पूरी की पूरी अपनी बास्केट जो है वो भर ली, और ये मेरा फ़ोन ले लिया। कहता है मम्मा आप जाओ, मैं ना आपका वीडियो बनाऊँगा। और पता नहीं क्या ही इसने मेरा वीडियो बनाया, क्या ही किया, मेरी तरफ फोकस करके फिर कहीं और ही फोकस, जूम करता रहा, पता नहीं क्या ही कर रहा था ट्रॉली में बैठ के। ये फिर पता नहीं कहाँ ही दिखा रहा था, मेरे को तो दिखाया नहीं इसने। उसके बाद ये देखो सब कुछ है इसके पास, फिर भी बस एक ट्रॉली पूरी भर रखी है, बिना बात के पूरी की पूरी ट्रॉली भर रखी है, कोई यूज़ नहीं है जिसका बिल्कुल भी। और ये मम्मियाँ वही हैं जो हमारे टाइम पे बोलती थी बेटा काम की चीज़ लो, फालतू चीज़ें मत लो। अभी खुद नानी बनी है, तो इनके लिए काम की फालतू चीज़ें भी काम की हो जाती हैं अब। तो ये मॉल के ना वहाँ पे जहाँ हम गए थे, वहीं पे सामने ये है। तो इस तरह से यहाँ पे काफ़ी सारे खाने के आउटलेट हैं, और बच्चों की ना बाहर की एक्टिविटीज़ का बहुत अच्छा है यहाँ पे। मतलब जैसे ये पानी है, इसमें डक है, पीछे गेम्स है, टैम्पोलिन है, ये सारे के सारे गेम्स इसमें हैं, तो बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है। ये पांडा ट्रेन है, यहाँ पे ये पांडा ट्रेन चलती है। तो ये मैंने बोला था इसमें बैठ जा, कहता नहीं मैं पहले टैम्पोलिन करूँगा। ये वाला छोटा था तो मैंने करा दिया, क्योंकि दिल्ली में जो करता है ना वो तो बहुत ही बड़ा है। मेरे को वहाँ पे थोड़ा डर लगता है, सही बताऊँ, क्योंकि कॉर्नर में शैतान है ना, कॉर्नर में चला जाता है, झाँकने लग जाता है, और ये सारा का सारा हवा भरा होता है, फॉर्म का होता है, तो इसकी कोई गारंटी तो होती नहीं है भाई। देखो इंसिडेंट तो कहीं पर भी हो जाता है कुछ भी। ये बहुत छोटा सा था, तो मैंने अपने रिस्क पे इसको डाल दिया इसके अंदर। अदरवाइज़ टैम्पोलिन तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। क्या होता है ना, और बच्चे भी होते हैं, अब वो कूदते हैं, एक दूसरे के ऊपर कूदते हैं, तो डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो बच्चे की गर्दन वगैरह के ऊपर कूद जाए ना, कहीं और कूद जाए इस चक्कर में। तो टैम्पोलिन में बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, चाहे कितना भी जिद करेगी, क्योंकि मेरे को काफ़ी डेंजरस सा लगता है। वो कॉर्नर में बहुत जाता है ये, एक्चुअली ना मानता नहीं है, शैतान बहुत है ना, इस चक्कर में। ये झूले भी थे यहाँ पे बच्चों के लिए, ये भी था, और भी थे, जैसे कि एरोप्लेन वाला हो गया, जंप वाला हो गया, ये इस तरह से, ये डांस वाला बोलते हैं इसको,
और उधर गाड़ियाँ वगैरह चला रहे थे बच्चे, कार वगैरह चला रहे थे, और खाने पीने का भी उधर ही है। तो मैंने ओवरऑल ये है कि काफ़ी सही है। फिर से मतलब जंपिंग करना है, मैंने कहा कर ले। अब ये मोस्टली ना उनमें जंप करता है जिसमें बॉल्स बहुत सारी होती है, बट इसको क्या हुआ, यहाँ पे बॉल थी नहीं। इधर 3-4 बार जंप किया, मैंने बोला ऐसे कर ले वैसे कर ले, बॉल थी नहीं तो मज़ा नहीं आया। कहता मम्मा मुझे मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। मैंने कहा बेटा मज़ा नहीं आ रहा है तो एक काम कर, उतर इससे, एरोप्लेन में बैठ जा, और क्या बोलूँ मैं ना। तो फाइनली फिर वो उतरा, मैंने उसको एरोप्लेन में बैठा दिया। फिर बैठा वो एरोप्लेन में, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा घूमा। भैया को कहता है और तेज़ करो और तेज़ करो। अरे मैंने कर दिया जितना मुझे तेज़ करवाना। कहते ये तो बहुत धीरे चल रहा है, इसको और तेज़ करो। पता नहीं यार, बच्चों के साथ ना क्या ही लगा रहता है। ये बोल रहा है बहुत तेज़ करो और तेज़ करो। ये को बताओ तरीका होता है, गिर जाए चोट लग जाए। और इतना शैतान है ना कि इस पर भी खड़े हो जाता है। ये भी नहीं है कि चलो मैं इस पर बैठा रहूँ, इस पर भी खड़े होता है। तो चीज़ें भाई डर तो लगता ही है ना, रिस्क तो है ही। फिर यहाँ से इसने बोला मुझे ये वाली गाड़ी चलानी है, तो भैया ने बोला आप चला लो, इसको बगल में बैठा दो। भाई इसने मुझे एक राउंड लगाना भारी कर दिया। मैं चला रही हूँ, मेरे बगल में बैठा है, इसने मेरे को परेशान कर दिया कि मम्मा मैं तो वहीं बैठूंगा, मैं चलाऊंगा। अरे बताओ ये कैसे चलाएगा, उसमें पैर से कंट्रोल देना है, स्टीयरिंग का कंट्रोल देना है, ये कैसे चलाएगा। मैंने एक राउंड लगाया और उसने एक राउंड में ना मतलब मेरे को मेरा स्टीयरिंग घुमा घुमा के इतना परेशान कर दिया। कहता नहीं आप मेरी साइड आओ, मैं उधर जाऊँगा, मैं ही चलाऊँगा। फिर फाइनली क्या हुआ, ये एक मुश्किल से बहुत मुश्किल से मैंने एक राउंड लिया। ये राउंड लेने के बाद ना फिर मैंने फाइनली भैया को बोला, मैंने कहा भैया आप एक काम करोगे, ये चला लेगा क्या अगर मैं इसको इधर बैठा दूँ। तो भैया ने बोला हाँ मैडम कोई प्रॉब्लम नहीं है, चला लेगा, आप करवा दो। मैंने कहा भैया मैं नहीं करवा रही, क्योंकि मेरे को इतना हैबिट नहीं है। ये शैतान है कहीं पैर वैर मार दे उस पर, है ना, बिना बात की चोट लग जाए। आप काम करो, आप बैठ जाओ और इसको चलवा दो। तो कहता हाँ हाँ मैं चलवा देता हूँ, आप बच्चे को बैठा दो, मैं चलवा दूँगा। तो फाइनली मैंने उन पर करके उनको बैठा दिया। तो वो साइड में बैठे, ये चला रहा था। देखो जिस तरह से ये हिला हिला के इतना तेज तेज चला रहा है ना, वो तो भैया के पास कंट्रोल था। अब होता है ना यार, हम लोगों को उतनी हैबिट नहीं होती है, हम मेरे से नहीं होता कंट्रोल, तो कहीं पर भी गिर सकते थे, कहीं पर भी चोट लग सकती थी। तो फाइनली मैंने भैया को बोला, तो जब भैया ने इसको चलवाया उधर बैठ के, तो फाइनली भाई साहब खुश हुए। और उसके बाद कहते हैं कि हाँ ठीक है अब ठीक है, अब मैं खुश हूँ। मतलब कभी कभी ना ऐसी ऐसी ज़िद बच्चों की माननी पड़ती है ना, सच में। मतलब गुस्सा तो बहुत आता है, बट वही है कि आज के टाइम में जितना गुस्सा करो ना उतने ज़्यादा टेंट्रम शो करते हैं। फिर मैंने इसको पूछा क्या खाना है, कहता चिकन खाना है। अरे चिकन अब नवरात्र, मतलब इसने तो हर वो चीज़ बोली है जो पॉसिबल नहीं थी उस दिन। चिकन खाना है, अब बताओ नवरात्र में मैं चिकन कैसे खिला दूँ इसको। कहता नहीं मुझे तो कोई KFC का चिकन ही खाना है, या मुझे तो कोई और ही चिकन खाना है। मैंने कहा भाई चिकन नहीं मिलेगा, पिज़्ज़ा खा ले। बहुत मुश्किल से इसको कन्विंस करके हमने पिज़्ज़ा मंगवाया। कहता नहीं मुझे तो पकड़ने वाला चिकन ही खाना है। ऑब्वियसली बात है, चिकन तो हम नहीं देते। तो उसके बाद फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। एक ही क्या था, क्योंकि मम्मी और मैंने एक ही एक स्लाइस खानी थी, बाकी कुछ खाना नहीं था। तो मम्मी ने बोला एक ही कर ले, ये 2 स्लाइस खा लेगा, हम एक एक खा लेंगे। गार्लिक ब्रेड भी था, कोल्ड ड्रिंक भी एक ही क्या था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को कोल्ड हो रहा था। मैंने कहा मैं तो पीऊँगी नहीं। मम्मी ने बोला मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं इसके साथ ही शेयर कर लूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो ये दोनों अपना कुछ कुछ तो करने में लगे हुए थे। यहाँ पे इतने ऑर्डर आ रहा था पूरा, तो ठीक था। पिज़्ज़ा हट है वहाँ पे सामने ना, तो ये वाला पिज़्ज़ा मंगाया था इसके लिए। तो बहुत मुश्किल से बार बार यही कह रहा था चिकन तो आ नहीं रहा है, चिकन तो आ नहीं रहा है। मतलब वही है ना, क्या बोलो बच्चों को। कभी कभी आउटिंग को भी ऐसा कर देते ना। फिर फाइनली मैंने इसको बोला, मैंने कहा कानू यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। फिर कहता है चलो ठीक है। फिर इसने खाना शुरू कर दिया था, और खा सब लेता है, बट वही है कि कोई चीज़ अलग से चाहिए ना, तो उसका जो है थोड़ा सा टेंट्रम, थोड़े से ड्रामे, तो बच्चा है तो शो तो करने ही पड़ेंगे ना, वो वाली बात है। तो खा लिया था इसने, गार्लिक ब्रेड नहीं खाई। मैंने बोला खा ले, कहते ये तो ब्रेड है मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो पिज़्ज़ा ही खाऊंगा। फिर मम्मी को मैंने दे दिया था, मम्मी ने बोला मैं खा लूँगी। आते हुए हमने फिर अपना ओला किया। ये सो गया था, ये थक गया ना खेल खेल के वहाँ पे, तो ये सो गया था। थोड़ा ट्रैफिक था, शाम की बात थी इसलिए। तो फिर हम लोग भी सो गया था, हम घर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद मम्मी ने बोला चल पीछे ना कपड़े दे आते हैं बच्चे को, क्योंकि फिर हम लोग नहीं तो निकल जाते ना, हमारी ट्रेन है शाम की। तो मैंने कहा चलो रात को कपड़े दे आते हैं। तो हम घर गए थे, तो उसकी बड़ी बहन भी है एक, ये काव्या है, और वो छोटा बेबी है, ये मम्मा है उनकी। तो फिर हम देने गए थे, तो ये काफ़ी खुश हो गई, इसके लिए भी लेके गई थी मैं कलर्स वगैरह। एक्चुअली कानू के साथ बहुत खेलती है, कानू के साथ तो बहुत ही ज़्यादा खेलती है। तो ये छोटू है, इसे सूसू कर दी थी, तो मम्मी ने बोला अरे ये तो पूरा गीला हो रहा है। इसके कपड़े वपड़े उतार के मम्मी इसकी पजामी वगैरह चेंज करने लगी। इतने लोग कपड़े वपड़े निकालते थे, मैंने इसको गोदी में ले लिया। अच्छा लगता है मुझे, तो कभी कभी लगता है याद ही नहीं आता है कानू इतना छोटा भी मैंने कभी लिया था क्या।
पर अच्छा है, मतलब ठीक है ना, सबका हेल्दी बेबी होना चाहिए और क्या है। तो ये कुछ कपड़े थे, ये इसके गिफ्ट से जो हम लेकर आए थे, कुछ कपड़े वगैरह थे तो वो हमने दे दिया। हमने कहा भाई ले लो, क्योंकि फिर हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत खेलते कानू के साथ ना। तो बस इस तरह से फिर हम लोगों ने अपना पूरा दिन स्पेंड किया, बच्चों को भी ब्लेसिंग्स दी, टॉयज़ दिए, और फाइनली हम अपना शाम को दिल्ली निकल जाएंगे। बाय बाय, टेक